जय हिंद। आज दूसरी क्लास में हम जानेंगे कोशिका के बारे में यानी सेल के बारे में। हम कल जाने थे बायोलॉजी के बारे में यानी बायोलॉजी क्या है, ठीक है, उसके इंट्रोडक्शन जाने थे। आज हम जानेंगे सेल के बारे में यानी सेल यानी कोशिका। क्या जानेंगे आज? कोशिका के बारे में, ठीक है। यानी कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। देखिए एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। देखिए सर्वप्रथम कोशिका का खोज, सर्वप्रथम कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। देखिए 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका को किसने देखा? मधुमक्खी के छत्ते में देखा था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन कौन से कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने? तो मृत कोशिका। कौन से कोशिका खोज किया था? मृत कोशिका। तो मृत कोशिका किसमें होती है? मृत कोशिका किसमें होती है? तो देखिए मृत कोशिका हमारे शरीर के किस अंग में होती है, चाहे किसी भी जीव जंतु के शरीर के किस अंग में मृत कोशिका होती है। यानी कहने का मतलब शरीर का वैसा भाग जिसको काटने पर रक्त न निकले, शरीर का वैसा भाग जिसको काटने पर रक्त नहीं निकले, क्या हो? रक्त नहीं निकले, उसे हम क्या कहते हैं? मृत कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत कोशिका उसमें पाई जाती है। जैसे हमारे शरीर के बाल, जैसे हमारे शरीर के बाल हो गया, ठीक है, नाखून हो गया, क्या हो गया? नाखून हो गया, बाल हो गया, नाखून हो गया, ठीक है। या बैल का सींग हो गया, बैल का क्या हो गया? सींग हो गया, बैल का क्या हो गया? सींग। घोंगा का खोपड़ैया हो गया, केकड़ा का खोपड़ैया हो गया। इस सब में क्या होता है? मृत कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मृत कोशिका पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? मृत कोशिका। यानी इसको काटने पर रक्त न निकले, शरीर का वैसा भाग जिसको काटने पर रक्त न निकले, उसी में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो मृत कोशिका। तो उसका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था इसका खोज? 1665 ईस्वी में। कब किया था खोज इसका? 1665 ईस्वी में। आप चाहेंगे तो इसको बढ़िया से नोट्स बनाकर लिख भी सकते हैं, क्योंकि हम क्या किए हैं, इसको बढ़िया से बना दिए हैं, ठीक है। याद हमेशा रखिएगा। बंजाइश से कभी भी यूट्यूब पर सर्च मारिएगा तो ऐसा वीडियो आप लोग के पास मिलेगा, लेकिन हमारे वीडियो में फुल कॉन्टेक्ट के साथ क्या होगा? बायोलॉजी के बारे में साफ विस्तृत रूप से तूर कर यहाँ पर बतलाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। जरूर इस वीडियो को अधिक से अधिक फॉलो भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इन्हें फादर्स ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब सबसे पहले कोशिका का देखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रॉबर्ट हुक। इसलिए इसको कोशिका का पिता भी कहा जाता है। कोशिका का पिता किसको कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका का पिता किसको कहते हैं? तो रॉबर्ट हुक को कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उन्हीं ने किसको देखा था? कोशिका का। किसने देखा था? कोशिका का सबसे पहले, तो रॉबर्ट हुक ने। तो इसलिए कोशिका का पिता किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। किसी को कहीं दिक्कत? आइए एक और बात सुन लीजिए। कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो रक्त में पाई जाती है। कोशिका कहाँ पाई जाती है? रक्त में पाई जाती है। कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो रक्त में पाई जाती है। हमारे शरीर के रक्त में पाई जाती है कोशिका, ठीक है। तो रक्त में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो सजीव कोशिका पाई जाती है। आगे आइए, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका, यानी जीवित कोशिका कहाँ पाई जाती है? जीवित का मतलब सजीव, यानी ब्लड में पाया जाता है। यानी हम अपने हाथों को काटेंगे तो इसमें क्या निकलेगा? रक्त। यानी जब रक्त निकलेगा तो इसमें से कौन सी कोशिका निकलेगी? सजीव कोशिका। उसी ब्लड के अंदर रहता है, ठीक है। इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं सूक्ष्म जीव की तरह। तो देखिए सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। किसका खोज? जीवित कोशिका का खोज। किसका खोज? जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किया था। कब? तो 1674 ईस्वी में। इन्हें फादर्स ऑफ
बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जीवित कोशिका का पिता किन्हें कहा जाता है, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक। जीवित कोशिका का पिता किसको माना जाता है, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक को माना जाता है। मृत कोशिका का पिता किसको माना जाता है, तो रॉबर्ट हुक को माना जाता है। रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज कब किए थे, तो 1665 ईस्वी में। कौन सी कोशिका, तो मृत कोशिका। सजीव कोशिका का खोज किसने किया था, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। कब किया था, तो 1674 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो फादर्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहते हैं, लीवेनहॉक को, यानी जीवित कोशिका का पिता। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। यानी रॉबर्ट ब्राउन जो थे 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था। कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसका खोज, केंद्रक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन। कब, तो 1881 ईस्वी में। स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत। और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका शरीर की, यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं, तो कोशिका को। यानी इसीलिए इन कोशिका के डिफिनेशन कहा जाता है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो कोशिका कहते हैं। कोशिका क्या होता है, व्हाट इज योर सेल। तो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, तो कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका। यानी इसका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। ठीक है, स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। और कहा था कि शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये जो हमारे शरीर दिखाई दे रहा है, बॉडी, इतना ब्यूटीफुल शरीर दिखाई दे रहा है, और आप लोग का भी ब्यूटीफुल शरीर है, क्या चीज से मिलकर बना है, कोशिकाओं से, जो आपसे एकदम सुंदर दिखाई देते हैं, गोर कपिल दिखाई देते हैं। आए समझ में, आकर्षित मत होइएगा। देखिए, तो कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए आप लोग जितने भी बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, सब सुंदर दिखाई देते हैं। हम आगे जब पढ़ाएंगे तो बतलाएंगे कि आप इतना सुंदर क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए फिर से हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट इज योर सेल, यानी सेल क्या है, सेल के बारे में। कोशिकाओं के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, किंतु इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया। इन्हें फादर्स ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी मृत कोशिका का अध्ययन। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। इन्हें फादर्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिकाओं के अंदर केंद्रक का खोज किया, और स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। आप लोग इस बोर्ड पर जितने भी हम लिखे हैं नोट्स को, इस सब को आप लोग क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा और कॉपी में याद कीजिएगा। जो भी दिक्कत होगा हमारे वीडियो को क्या कीजिएगा, वो कमेंट कीजिएगा। देखिए, अगर जिस भी बच्चे को डाउट होगा तो हमारे फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, वो क्या कीजिएगा, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। 76, ये व्हाट्सअप भी नंबर है, इस पर जो भी डाउट होगा इस पर क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, अभी और कुछ हम पढ़ा रहे हैं अभी। चलिए अब हम जानेंगे कि सबसे छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका और लंबी कोशिका के बारे में। एंड देखिए, सबसे छोटी कोशिका किस जीव का होता है, सबसे छोटी कोशिका किस जीव का होता है, तो माइकोप्लाज्मा, एक सूक्ष्म जीव है। इसको हम लोग क्या सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देख सकते हैं। बहुत छोटी कोशिका होती है, एक कोशिकीय जीव होते हैं।
एक कोशिका को बांटा जाता है संरचना के आधार पर दो भाग में, एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव हैं, ये कोशिकीय जीव जितने भी होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसको हम लोग को देखने के लिए माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देख सकते हैं। और बहुकोशिकीय जीव जैसे हम लोग हैं, शेर हैं, आप लोग हैं, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव जिनका संरचना अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडे का, शुतुरमुर्ग के अंडा जो होता है ना वो 2 kg का होता है। कितना kg का होता है, 2 kg का होता है, उसका सबसे बड़ी कोशिका होता है। ठीक है, इस पृथ्वी पर एकमात्र शुतुरमुर्ग का अंडा ही है जो सबसे बड़ा कोशिका उसमें पाया जाता है। उसका अंडा कितना होता है, 2 kg का होता है। ठीक है, इतना तो हम जान लिए। अब थोड़ा जाने मानव में भी बहुत एग्जाम में पूछता है, बहुत कम, बहुत एक ही इसमें से क्वेश्चन बच्चे को मालूम रहता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका, इसके अलावा ये दोनों क्वेश्चन के बारे में उन लोग को मालूम नहीं रहता है। तो देखिए मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है, शुक्राणु, यानी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म। ठीक है, इसकी लंबाई क्या होती है, 0.7 mm होती है। और ये किस में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। शुक्राणु किस में पाया जाता है, तो पुरुषों में पाया जाता है। इसके लंबाई क्या होती है, 0.7 mm होता है। ठीक है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होता है, तो अंडाणु होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। क्या होती है, तंत्रिका। यह मस्तिष्क में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, या किस में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। देखिए जब क्या होता है, किसी व्यक्ति का अगर कोई अचानक, अगर मानते हैं बाइक हाँक रहा है, अगर तेजी में बाइक हाँक रहा है तो अचानक वो क्या होता है, किसी कार में ले जाकर ठोक दिया। ठीक है, तो उसका सिर पर चोट आता है। तो सिर पर चोट आने से उसका उसी समय मौत क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो हमारे तंत्रिका कोशिका होता है, यानी मस्तिष्क पर जब चोट लगता है तो क्या करता है, उसी समय कोशिकाओं को बनाने में उस कोशिका विभाजन नहीं होता है। उस समय क्या होता है, तंत्रिका में किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन उस समय नहीं होता है। ठीक है, तो तंत्रिका में किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है। उस समय किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन मस्तिष्क में नहीं होता है, जिस कारण उस व्यक्ति का क्या होता है, शीघ्र ही मृत्यु हो जाता है। उस व्यक्ति का शीघ्र मृत्यु हो जाता है। उस व्यक्ति का क्या होता है, शीघ्र मृत्यु हो जाता है। तो देखिए जब सिर पर चोट लगता है तो क्या होता है, हमारे शरीर में तंत्रिका में किसी भी प्रकार की कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है, यानी कोशिका बनना बंद हो जाता है। ठीक है, कोशिका बनना बंद हो जाता है, जिस कारण उस व्यक्ति का क्या होता है, शीघ्र मृत्यु हो जाता है, यानी रक्त बहुत निकल जाता है, जिस कारण उसका क्या होता है, मृत्यु। अब देखिए कोशिका विभाजन हमारे शरीर के किस अंग में होता है, कोशिका विभाजन हमारे शरीर के किस अंग में होता है, तो उसके भी बारे में हम आप लोग को बतला रहे हैं अभी। चलिए अब हम लोग जानेंगे सबसे तेजी कोशिका विभाजन लीवर में होता है। यानी लीवर को हम लोग क्या कहते हैं, जिगर कहते हैं, यकृत कहते हैं। यानी इसको हम कहते हैं मानव शरीर के सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर कहते हैं, यानी जिगर कहते हैं। मानव शरीर का सबसे लंबी ग्रंथि जिगर होता है। तो सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किस में होता है, तो यकृत में होता है। ये अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर लेता है। यानी कहने का मतलब जब लीवर क्या होगा, किसी का खराब होगा और लीवर हम काट कर फेंक देंगे तो लीवर क्या होगा, अपने आप ही उसमें क्या होगा, कोशिका का विभाजन होना शुरू हो जाएगा, यानी लीवर फिर से बढ़ जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, सुने होंगे आप लोग कि लीवर क्या होता है, जब बढ़ जाता है, यानी देखिए चलिए अब हम लोग जानेंगे कोशिकांगों के बारे में अब अगले क्लास में। अब तीसरी क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोशिकाएं
कोशिकांगों के बारे में, यानी कोशिका के अंग, यानी क्या कहते हैं इसको, कोशिका के अंग, यानी कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के ये क्लास आप लोग देखिएगा और शेयर और सब्सक्राइब हमारे वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आए तो क्या कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। देखिए पढ़ाई आप लोग बहुत ढंग से कीजिए, मेरे पास ऑनलाइन ही चलेगा क्लास, ऑफलाइन के मेरे पास कोई सुविधा नहीं है। सुविधा है मेरे घर पर है, मेरे आसपास के जितने भी बच्चे हैं वो आ सकते हैं, मेरे घर पर आकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना वो आकर हमसे पढ़ सकते हैं। देखिए मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनको सपनों में जान होता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनको सपनों में जान होता है। हौसलों से कुछ नहीं होती, पंखों से उड़ान होता है। देखिए हौसला रखिए ज़िंदगी में कि हमको कुछ बनना है, हमको कुछ कर दिखाना है, हमको कुछ मुकाम हासिल करना है। देखिए मुश्किलें बहुत आती है राह में, मुश्किलें बहुत आती है राह में, ठीक है, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, हम लोग को प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है।